बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में हूँ अतीक खालिद धनियाल। सबसे पहले हेडलाइंस। ग्रीन लाइन शहर कायद के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका, बसें आ रही हैं। 22 ग्रीन लाइन बस स्टेशन मुकम्मल हो गए। कराची में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। कराची की BRT के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है। वफाकी वजीर का कहना था कि कराची में सफाई के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन 100% मुकम्मल हो चुका। कराची में 60 किलोमीटर नई सड़कें बना रहे हैं असद उमर। चाहते हैं कि अफगानिस्तान आवाम अपने फैसले खुद करे। इनखला के दौरान पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को दरपेश खतरात से मिलकर निपटना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मिज़ार कायद पर हाजिरी पर गुफ्तगू। हुक्मरान कौम के पैर नंगे करने पर तुले हुए हैं। मुल्क की गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटा 58 रुपए महंगा हुआ, जिससे साबित होता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं। ये जुल्म की हुकूमत है जो ज्यादा चल नहीं सकती। 3 साल में हुकूमत ने महंगाई से आवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं, जबकि हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफ दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ। हुकूमत ने मुखालिफिन को मुकदमात में उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया। सिलेक्टेड हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मुल्क में अनारी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह। PTI हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। मुल्क पर अक़लियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत 3 साल से मुसल्लत है। EVM दुनिया की कोई बड़ी और जदीद जमहूरियत इस्तेमाल नहीं करती। बेलगाम हुकूमती वुज़रा अब इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी। लीगी रहनुमा साद रफ़ी। लाहौर में फिर मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। गुलबर्ग, वाल्टन, गाजियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में भी नाला लेक की सतह बुलंद। रावल डैम के स्पलवेज कुछ घंटों के लिए खोल दिए गए। महकमे मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मुसलसल बारिशें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई इंतजामिया, PDMA और वासा हुकाम को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। निकासी आब के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकासी आब के काम को मुकम्मल किया जाए। शहरियों की मुश्किलात के अज़ाले के लिए फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सरअंजाम दिए जाएँ। इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम निकासी आब का काम अपनी निगरानी में मुकम्मल कराएँ। उस्मान बुज़दार। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 26,662 हो गई। मजीद 3,480 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भारत को सी कैटेगरी से निकाल दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफर के लिए वाघा बॉर्डर खोल दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को कैटेगरी सी से निकाल दिया, जिसके बाद अब दोनों मुल्कों के शहरी एक दूसरे के मुल्क में वाघा बॉर्डर से आ सकेंगे। दुनिया पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही के असरात अभी तक बरकरार। अमरीकी सरजमीन पर अलकायदा की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई को 20 बरस बीत गए। 9/11 के नाम से मशहूर होने वाले वाक़े में 2996 अफराद हलाक हो गए थे। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और 4 साथियों पर मुकदमे का आज तक फैसला न हो सका। फतह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग, भाईजान बाग आईजी सज्जाद अफजल। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 6 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, ISPR। तालिबान की 11 सितंबर को तकरीब हल्फ बर्दारी अब प्लान का हिस्सा नहीं। पहले प्रोग्राम था कि हल्फ बर्दारी की तकरीब रखेंगे। प्रोटोकॉल इंतजामात के लिए वक्त दरकार हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन। काबुल ड्रोन हमला, हलाक शख्स अमरीकी NGO का मुलाजिम निकला। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, 29 अगस्त के हमले अमरीका ने दाइश हमला आवर मारने का दावा किया था। हमले में 7 बच्चों समेत खानदान के 10 अफराद मारे गए। जिम्मेदारी ने अमरीका को पनाह के लिए दरख्वास्त की दे दी थी। अमरीकी इनखला के बाद से बंद काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल, एक और कमर्शियल परवाज की दोहा के लिए उड़ान। PIA का भी काबुल के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। पहली फ्लाइट पीर की सुबह 7:30 बजे कराची से रवाना होगी। अपनी सरहद महफूज रखने के लिए तालिबान के साथ राब्ते में हैं। अफगानिस्तान में माशी बदहाली 90 की दहाई जैसी सूरत हाल पैदा कर देगी। पंजशेर का मामला भारतीय प्रोपेगेंडा था जो बेनकाब हो गया। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। इंतहाबी इस्लाहात, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है। वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। एक सियासत करनी है, वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। इंतहाबी इस्लाहात, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। विफाकी वज़ीर इत्तलात का जुडिशल कमीशन जाने का इंदिया। लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से राब्ते में रहे हैं। शाहिद हकाना एंड कंपनी मामला मुतनाज़ बना रहे हैं। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और एक तरफा इंतहाबी इस्लाहात मुस्तरद। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की तोइन करार। हुकूमत इदारों को यरगमाल बनाना चाहती है। PDM गैर आइनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देगी। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की मीडिया टॉक। हुकूमत को बड़ा धचका। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग की तरमीम भी रद्द। हुकूमती अरकान का सेनेट कमेटी के इजलास से वॉकआउट। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने की तैयारियां। नहीं चल सकता है कि इतना जालिम हुकूमत हो। आप मानते हो सिलेक्टेड है, आप मानते हो धांधली ज़दा हुकूमत है, लेकिन
हटाने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं होते। दो मुवाकिफ नहीं हो सकते, कठपुतली को भगाना नहीं तो इस्तीफे ही दे दें। बिलावल भुट्टो की फिर पीडीएम जमातों पर तनकीद, जालों ने मिलकर सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाएंगे, विफाकी और सूबों में आवामी हुकूमत बनाएंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग इतवार के रोज होगी, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सीएनजी सप्लाई में कमी, सूबों को 13 से 15 सितंबर तक गैस की सप्लाई मअतल, सीएनजी स्टेशन और सनतों को गैस नहीं मिल सकेगी। टर्मिनल 1 से आरएलएनजी की सप्लाई ना होने पर गैस बंद। ये थी अब तक की हेडलाइंस।